Hey everyone, welcome back to my channel. So guys, today we are making everyone's favorite delicious momos. तो कभी आपने ये सोचा था कि मोमोज भी हेल्दी हो सकते हैं? जी हाँ, इस बार मैं आप लोगों के साथ हेल्दी मोमो रेसिपी लाई हूँ, जिसके लिए मैंने इस बार मोमो को पूरा मैदा में ना बना के हाफ मैदा और हाफ गेहूँ के आटे में बनाया है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े से परात में एक बोल गेहूँ का आटा और एक बोल मैदा लिया है। उसके बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल को डालेंगे। हमें इस मोमो के डो को सॉफ्ट लगाना है, ना तो हमें इसे बहुत ज़्यादा हार्ड करना है और ना ही हम इसे गीला करेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ नमक। फिर थोड़ा गर्म पानी की मदद से हम इस डो को तैयार कर लेंगे। अगर आपको मोमो का पूरा हेल्दी वर्जन चाहिए तो आप यहाँ पे हाफ मैदा जो मैंने लिया था उसको स्किप करके आप वहाँ पे गेहूँ का आटा लेके डो लगा लें। अगर आपको उसका टेस्ट भी बाज़ार जैसा चाहिए तो उसमें थोड़ा सा मैदा ज़रूर डालें। तो यहाँ पे हमारी डो तैयार हो गई है। मैं इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल को ग्रीस कर दूँगी और इसे अच्छे से लगा के मैं इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो सोयाबीन वेज मोमोज बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो सोयाबीन को उबाल लेना है। यहाँ पे मैं करीबन 2 कटोरी के लगभग सोयाबीन को उबलते हुए पानी में डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद इसे छान के 2-3 पानी से वॉश करके इसका पानी निकाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और स्टफिंग के लिए मैंने कुछ सब्जियों को पहले से काट लिया था। यहाँ पे मैंने लिया पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और हरी मिर्चें। तो कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। इसके बाद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्ची को डाल देंगे। मैं इस स्टफिंग को बिना प्याज और लहसुन के बना रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो मिर्ची के बाद डाल दें। अब मैं डालूंगी इसमें कुछ सब्जियां, जिसमें मैंने लिया है शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और थोड़ा सा गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया था। इन सभी सब्जियों को डालने के बाद हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से सॉटे कर लेंगे। फिर डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, ताकि सब्जियां कच्ची ना रह जाए, वो बिल्कुल अच्छे से पक जाए इसमें। मैंने यहाँ पे सारे सब्जियों को कद्दूकस नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। अगर आप सारी सब्जियों को कद्दूकस करते हैं तो आपको यहाँ पे नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें मैं डालूँगी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। अब इन सब को डालने के बाद हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे और इसे लो फ्लेम पे भूनते भूनते अच्छे से कुक कर लेंगे। बस कुछ ही देर में देखेंगे कि हमारी ये वेजीज अच्छे से कुक हो गई है। हमने जो सोयाबीन को दरदरा ग्राइंड करके रखा था, अब हम उसे मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा सोयाबीन कुछ इस तरह से ग्राइंड हुआ है। हमें इस सोयाबीन को दरदरा ही पीसना था, हमें इसे बिल्कुल फाइन नहीं करना था। तो अब इस सोयाबीन को हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद उन वेजिस के साथ इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। आप इस स्टफिंग को लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। बस कुछ ही देर बाद हमारी स्टफिंग भून के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी स्पेशल मसाला, जी हाँ, मैगी मसाला मैजिक। इस मसाले को डालने के बाद हमें इन सबको अच्छे से मिलाते हुए करीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ इस मोमोज़ के हेल्दी होने का राज शेयर करती हूँ। फर्स्टली, ये मोमोज़ मैदे में नहीं बना है, मैंने इसे हाफ मैदा और हाफ आटे में बनाया है। मैदा हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, पर मोमोज़ हो और बाजार जैसा टेस्ट ना आए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा भी यूज़ कर लिया है। अब बात करते हैं स्टफिंग की। तो स्टफिंग में डली है बहुत सारी सब्जियां और सोयाबीन, जो दोनों में ही अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सब्जियां खाने के फ़ायदे तो सभी को पता ही है। और सोयाबीन में पाए जाते हैं बहुत सारे प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, और ये हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है, हमारे हार्ट हेल्थ को भी अच्छा करता है और हमें वेट लॉस करने में भी मदद करता है। जो बच्चे सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और बाहर के खाने के शौकीन हो, तो आप उसे घर पे ये मोमोज़ बना के खिला सकते हैं। इसी तरीके से उनके बॉडी में सब्जियां भी पहुंच जाएंगी और रोटी के गुण भी अपने आप ही पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे डो से मैंने एक लोई लेके उसे राउंड शेप में बेल लिया है।
तो ये देखिए, हमने इसे राउंड शेप में बेल लिया है और इसे थोड़ा पतला ही बेला है। तो ये देखिए, मैंने इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से बेल के तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी स्टफिंग और मोमोज की शेप दूँगी। इसमें हमें स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरना है, हमें लोई के हिसाब से ही भरना है ताकि ये स्टीम या फ्राई होने के बाद बाहर ना आए। तो मैं यहाँ पे अब मोमोज़ की शेप दे रही हूँ। तो ये देखिए, हमारा पहला मोमो बनके बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी मोमो को भी तैयार कर लूँगी। और मैंने स्टीमर को पहले से तैयार करके रखा था और मैं उसे 1 बाय 1 इन मोमो को डाल दूँगी। और सारे मोमो को डालने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे और स्टीम होने देंगे। दस मिनट के बाद देखिए, हमारा मोमो बिल्कुल अच्छे से स्टीम होकर तैयार है और ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। और दूसरी साइड मैं बना रही हूँ फ्राई मोमोज़। उसके लिए तेल को गर्म होने के बाद मैंने उसमें मोमोज़ को डीप फ्राई होने के लिए डाल दिया है और इसे कुछ देर में अलट पलट करके इसे दोनों साइड से कुक कर लूँगी। यहाँ पे हमारे मोमोज़ दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक रहे हैं। तो अब ये देखिए, हमारे हेल्दी स्टीम मोमोज़ बनके बिल्कुल तैयार है और इसकी स्टफिंग कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। ये सिर्फ देखने में ही डिलीशियस नहीं, खाने में भी उतनी ज़्यादा लाजवाब है। तो यहाँ पे हमारे मोमोज़ फ्राई होके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फ्राई मोमोज़ बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब आप इसे मेयोनीज़ और केचप और तीखी चटनी के साथ एंजॉय करें। तो यहाँ पे देखिए, बनी है ना हमारी फ्राई मोमोज़ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी। तो आटे और मैदे से बनने वाली ये मोमोज़ इतनी ज़्यादा डिलीशियस बनेगी, मैंने सोचा भी नहीं था। आप भी इसे एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने लव्ड वन के साथ शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।